आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। तस्बीह तोड़ने में खुद उनका ही हाथ था जो आज कह रहे हैं कि दाने बिखर गए। दूसरा शेर है, सब हमारी खैर खाही के अलम बरदार थे, सब के दामन पर हमारे खून के धब्बे मिले। इन दोनों अशार को स्टोरी से रिलेट ना किया जाए, सिर्फ समझा जाए, महसूस किया जाए और इसकी तह तक जाने की कोशिश की जाए। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव हो रहा है। 11 अगस्त को वोटिंग होनी है। होगी भी कि नहीं होगी, अब सस्पेंस बनता जा रहा है। पहले खबर ये आई कि जो प्लेंटिव थे, जिन्होंने अर्जी दाखिल की थी, मतलूब साहब और उनके साथी, उन दोनों लोगों ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। ऑर्डर 23 रूल 1 CPC में ये बात मेंशन है कि प्लेंटिव अगर चाहे तो अपनी अर्जी वापस ले सकता है। अदालत ने कह दिया, अर्जी वापस हो गई। यानी जो पूरा बखेड़ा 1 साल पहले खड़ा किया गया था, जिसका आरोप जमशेद जैदी साहब पर सिराज साहब की टीम पानी पी पी कर लगा रही थी, और अब वही जमशेद जैदी सिराज साहब की टीम की ज़रूरत भी है और सिराज साहब की टीम की मजबूरी भी है। अब वो सिराज साहब की टीम के साथ हैं। अब अर्जी वापस ले ली गई है। हमें एडवोकेट अमानुल्लाह जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ऑर्डर 23 रूल 1 CPC में ये बात मेंशन है कि अगर प्लेंटिव यानी अर्जी गुजार चाहे तो वो अपनी अर्जी वापस ले सकता है, और उसके लिए जो कोर्ट की फ़ीस है लगभग 2,10,000, उसको भी उनकी तरफ से वापस नहीं मांगा गया, इसलिए वो अर्जी वापस ले ली गई। उसके बाद दूसरी खबर ये आई, हमको किसी ने फ़ोन करके कहा कि साहब RO साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। हमने जब उसकी तहकीक की और तह तक पहुँचे तो हमें वतन समाचार को सूत्रों ने यह बताया कि RO साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी माँ की बीमारी का हवाला देते हुए ऑब्जर्वर साहब को एक पूरा पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने बहुत सारी सहूलियात मांगी हैं और कहा है कि उनकी टीम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑब्जर्वर साहब अब RO साहब से बात करेंगे, उनको जो सहूलियात चाहिए उस पर वो चर्चा करेंगे, उसके बाद वो आगे का फैसला लेंगे। अब तीसरी खबर जो आ रही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहद अहम है। वतन समाचार को मिली जानकारी के मुताबिक, जिसके पूरे शवाहिद, पूरे सबूत हमारी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, हमारे चैनल की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आज 2 लोगों से हमने बात की, एक डॉक्टर अजमत करीम और एक रेहान साहब, डॉक्टर रेहान साहब। डॉक्टर अजमत करीम साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे वोटिंग राइट सल्ब कर लिए गए हैं, इसलिए हम कोर्ट गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो वोटिंग राइट है उसको रिजर्व किया जाए, उसको वापस दिलाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में वोटिंग राइट को आप जब्त नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है कि जब हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या डॉक्टर साहब आपको इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तरफ से पत्र या जो रिमाइंडर हैं वो मिले या नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त घर शिफ्ट कर रहा था, मेरे पास आए थे, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जा करके जमा कर देता। दूसरा, रेहान साहब से जब हमने बात की तो रेहान साहब ने भी यही कहा कि मैंने अपने लिए, अपने वोटिंग राइट के लिए अदालत से बात की है और मैं चाहता हूं कि मुझे वोट देने का अधिकार दिया जाए। अब जब हमने उनके वकीलों से बातचीत की, जो जॉर्ज और जो सर्वर हैं, हमने उनसे पूछा फ़ोन करके कि साहब आप किसके वकील हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रोफेसर रेहान साहब के वकील हैं या डॉक्टर रेहान साहब के वकील हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने किस चीज़ के लिए अदालत में एप्लीकेशन फ़ाइल की है, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि जो 2000 मेंबर थे उनके वोटिंग राइट को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का वोटिंग राइट जब्त नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है। दूसरा, हमने कहा कि क्या आपने इलेक्शन पूरे प्रोसेस को पोस्टपोन करने की बात की है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है। हालांकि अभी जो ये अर्जी है वो सुनवाई के लिए फाइल नहीं हुई है, अभी सिर्फ दाखिल की गई है। जब हमने इस पूरे मामले में उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जब तक ये फाइल ना हो जाए तब तक आप इसको रिपोर्ट ना करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हमने और लीगल एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। शाहिद साहब जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वक्फ और दीगर मामलात को देखते हैं, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अर्जी फाइल होने के बाद आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है, यह आपका कानूनी अधिकार है। अब सवाल ये है
कि डॉक्टर रेहान साहब का ताल्लुक किनसे है, कौन लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन समय पर हो, नई बॉडी आए, नई बॉडी को टेक ओवर करना पड़े, किन लोगों को डर है हार का या किन लोगों को डर है जीत का। ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। रेहान साहब से भी पूछे जाएंगे, अजमत साहब से भी पूछे जाएंगे। हालांकि अजमत साहब का साफ कहना है कि मैंने सिर्फ अपने राय वोट के लिए, रेहान साहब का भी यही कहना है, लेकिन अर्जी और जो सबूत हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं रेहान साहब के ताल्लुक से, वो आप समझ सकते हैं उसमें उनकी क्या प्रेयर है, क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार कोर्ट के बखेड़े में उलझा करके इस पूरे इलेक्शन को कहीं ना कहीं डिरेल करने का प्रयास हो रहा है। डबल बेंच ने सख्त एक्शन लिया, डबल बेंच ने बहुत सख्ती से इस बात को कहा कि ऑब्जर्वर साहब जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं। डबल बेंच ने एसजीबीएम की तारीख भी तय की, एजीबीएम की भी तारीख तय की और उसके बाद इलेक्शन करा करके नई बॉडी को हैंडओवर करने को कहा। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पिछले इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के 20 साल के इतिहास में हमें नहीं याद है या हमको इन्फॉर्मेशन अभी तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से ऐसी नहीं मिली है कि आम मेंबर ने कभी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जमा की हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पिछले 20 साल से काबिज थे, जिसकी अगुवाई सिराजुद्दीन कुरैशी साहब कर रहे थे, कहा यह जाता है कि बोर्ड की मीटिंग में उसको वे ऑफ कर दिया जाता था, उस फीस को माफ कर दिया जाता था। सवाल सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि जब एमओए में इस बात को उल्लेख किया गया, इस बात को उल्लेखित किया गया है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस ली जाएगी, तो एमओए को क्या बोर्ड बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कभी उसको जनरल बॉडी में वे ऑफ करने के बाद लाया गया, अप्रूव कराया गया? इसीलिए जब लगातार ये कहा जा रहा है कि डिक्टेटरशिप पिछले 20 सालों में चली, तो उसका जवाब सिराज साहब जो उस टीम के कप्तान थे वो नहीं दे पाते हैं। सवालों से घबराते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, मीडिया पर बरसा जाता है, मीडिया को कहा जाता है कि किसी की शख्सियत को डीमीन किया जा रहा है। सवाल डीमीन या मीन करने का नहीं है, सवाल सीधा सीधा है। जो सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर पिछले 20 सालों में क्या कभी कोई कोर्ट गया कि साहब हमसे फीस नहीं ली जा रही है? आज जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई, क्योंकि मुस्लिम इदारों का यही हाल है कि फीस जमा नहीं करते हैं और वोटिंग राइट की बात करते हैं। कोर्ट का आदेश आया, ऑब्जर्वर साहब ने कोर्ट के आदेश के बाद लाइन बाय लाइन कोर्ट से डायरेक्शन लेने के बाद ये सारे फैसले किए हैं। क्या ये जो है अर्जी अदालत में लिस्ट होगी, सुनवाई होगी, डिस्पोज ऑफ होगी और अर्जी गुजारों पर फाइन लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, ये सब अदालत के फैसले, ये काम अदालत का करने का है। लेकिन सवाल ये है कि 20 सालों में कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को खसारा हो रहा है। 20 सालों में कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि फीस जमा होनी चाहिए। 20 सालों में कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि चलो चल कर बढ़ करके हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की मदद करें। आप जब ऑब्जर्वर साहब आए, उन्होंने लाइन बाय लाइन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश की, वसूलों की बात की, ज़ाब्ते की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, एमओए की बात की, तो उसके बाद वाविला खड़ा है। जब आपके पास टाइम था, आपको पत्र भेजे गए, आपको रिमाइंडर कराया गया, तब कोई फीस जमा करने के लिए नहीं आया। कई मेंबरों की तरफ से, सीनियर मेंबरों की तरफ से बाकायदा कहा गया कि फीस जमा मत करिए। आप सब जानते हैं वो कौन लोग हैं, वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर मैं अगर बोलूँगा तो कहा जाएगा कि डीमीन किया जा रहा है, इसलिए फैसला मैं आप पर ही छोड़े जाता हूँ। लेकिन बड़ा सवाल है, कल और परसों का दिन बड़ा अहम है। क्या इलेक्शन समय से होंगे, इलेक्शन समय से नहीं होंगे? उन 2000 मेंबरों का वोटिंग राइट क्या अब इलेक्शन के वक्त लोगों को ख्याल आ रहा है? जब वोटिंग राइट सल्ब किए गए थे या जब फीस जमा नहीं की गई थी तो कितने लोगों ने ऑब्जर्वर के पास जाकर के चिट्ठी दी और कहा कि हमारा वोटिंग राइट बहाल करिए, हम पैसा देने को तैयार हैं? सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। कोर्ट भी इन नज़ाकतों को समझती है। कोर्ट के फैसले का मैं इंतज़ार रहेगा। हम लाइन बाय लाइन आप तक फैसला पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।